नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रबी डिजिटल क्लास में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। दोस्तों, अगर आपने मैं अभी जो कराने जा रहा हूँ पृष्ठ, क्षेत्रफल व आयतन, इसका मैं पार्ट चैप्टर जो है 1 करा चुका हूँ, परिचय वीडियो करा चुका हूँ। अगर आप पुरानी बुक में देखोगे तो वहाँ पर आपको ये 13 चैप्टर यानी 13 चैप्टर मिलेगा। यहाँ पर आपको 12 चैप्टर मिलेगा, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 12.2। देखिए 12.2 अगर आपको और अच्छे से समझना है तो उससे पहले आपको ये मेरी परिचय वीडियो देखनी पड़ेगी और इसके ऊपर जो थंबनेल आ रहा है वो हमारी 12.1 और ये इसके 2 पार्ट्स हैं, वो भी आपको देखने की पड़ेगी प्ले लिस्ट में जाके। और आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको 12.2 और इनको हटाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखिए क्या कह रहा है हमसे। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े लेंथी है तो मैंने क्या करा है, मैं आपको स्क्रीन पर प्ले कर दूंगा। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज समझ लीजिएगा। कह रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए आपको पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7 रखनी है। ये आपको बातें याद रखनी है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार का है, मतलब एक ठोस है, उसके अर्धगोले पर खड़ा शंकु के आकार का कोई चीज है जिसकी त्रिज्या में 1 दे रखी है। शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या बराबर है, यानी जो शंकु बनाएंगे हम उसकी जो त्रिज्या है और उसकी जो लंबाई है वो दोनों बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में याद करना है, यानी हमें पाई की वैल्यू पाई के पदों में पता करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि हमारा जो चित्र होगा वो किस प्रकार का होगा। तो देखिए शंकु हमारा कुछ इस प्रकार का होता है और शंकु के नीचे जब गोला बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ तक आपको बातें समझ में आई। यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो इसकी लंबाई होगी और इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। त्रिज्या का मतलब है आर। आर आपके पास कितनी है, 1 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई और ये दोनों बराबर है, तो यानी कि एच कितनी हो गई हमारे पास, एच भी हमारे पास 1 हो गई, 1 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। अब आगे देखिए कह रहा है यहाँ आपको चीजें लिखकर और बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। तो देखिए अर्धगोले लिखकर दिखा देता हूं। अर्धगोले आयतन का आयतन का क्या, शंकु अर्धगोले का आयतन, और हमें बराबर में क्या किसको जोड़ना है, हमें शंकु का आयतन को जोड़ना है। शंकु के आयतन को हमें क्या करना है, शंकु के आयतन को हमें जोड़ना है। आयतन को हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। हमें जब जो चीज़ निकालनी होगी, चीज़ क्या निकालनी है हमें, ठोस गोले का आयतन। तो ये दोनों जो किसके बराबर होंगे, ये दोनों हमारे बराबर होंगे ठोस गोले के, काय के, ठोस गोले के आयतन को हमें पता करना है। आयतन को हमें क्या करना है, पता करना है। तो हमें दे क्या क्या रखा है, हमें दे रखी है शंकु की अर्धगोले एवं शंकु की त्रिज्या। देखिए अर्धगोले एवं शंकु की त्रिज्या में दे रखी है। अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है हमें कितनी, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, है ना। शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की जो ऊंचाई है वो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब इन दोनों का जो फॉर्मूला लगाओगे, अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन, तो इनके बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यू, है ना, प्लस, हाँ, 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारा, है ना। अब देखिएगा इन दोनों में से जो कॉमन नंबर आ रहा है वो हमारा क्या आ सकता है, कॉमन नंबर हमारे पास है एक तो पाई और कुछ है। वैसे कॉमन ना लेते हुए हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे क्योंकि वैल्यू ज़्यादा बड़ी है नहीं है। तो 2/3 पाई की वैल्यू हमें रखनी नहीं है अभी, और आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का क्यू कर देंगे यानी घन कर देंगे। और पाई ऐसे के ऐसे ही, आर की वैल्यू हमारी कितनी है,
आर की वैल्यू भी हमारी 1 है, उसका भी वर्ग, एच की हमारी 1 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 2/3 है ना, पाई, 1 का वर्ग करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी आप करोगे तो 1/3 और 1 का वर्ग करने पर तो 1 ही आता है। जब हमारा हर यानी कि डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऊपर कोई आगे पीछे कुछ होगा नहीं तो 1 हो जाएगा, और इसके साथ भी पाई था और एक इसके साथ भी पाई है, तो दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये पाई और एक पाई यानी कितना, 3 पाई/3। 3 से 3 को आप कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमने जब हमने आयतन निकाला है, जब भी आप कभी आयतन निकालो तो सेंटीमीटर पे क्यू लगाना है हमें, है ना। ये हमारा मात्रक होता है, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए चीज़ों को समझिए। जब अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, है ना, और शंकु का आयतन, यानी शंकु हमारा ये कौन जो है वो हमारा शंकु हो गया। अब इस पर देखिए हमने क्या देखा, दोनों का आयतन लगा दिया, दोनों बराबर दे रखी थी तो बराबर का फॉर्मूला रख दिया, इनकी वैल्यू रख दी, 1 थी तो ज़्यादा कैलकुलेशन थी नहीं, तो इसकी जो वैल्यू आंसर जो 3 नहीं, कितना होगा, पाई होगा। 3 तो हमारा कैंसिल हो गया ना, तो कितना हो गया, पाई। तो हमें पाई के पदों में ही इसकी वैल्यू पता करनी थी, तो आंसर हमारे सामने मौजूद है दोस्तों। तो अब हम करेंगे अपना प्रश्न संख्या दूसरा। दूसरा देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और मैं आपको पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा, और कह रहा है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। तो जो उसने कहा है वो उस चित्र को समझिएगा पहले, कि कोई एक बेलन होगा, तो बेलन हमारा कैसा होता है, घर वाला नहीं बनाना है हमें, है ना, बेलन का शेप बनाना है, और ये हमारा बन के तैयार हो गया बेलन, यानी इंग्लिश में आप इसे क्या बोलते हो, सिलेंडर। क्या बोलते हो, सिलेंडर। अब देखिए ये बन गया। अब उसने आगे कहा है कि इन दोनों के सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। अब 2 शंकु जुड़े हुए हैं, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना बनाकर हम लोग ऐसे बनाते हैं। कैसे, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, तो हमें कुछ चीज़ें समझने थोड़ी और आसानी होगी, है ना। ये हमने बनाया। अब इस पे 2 शंकु जोड़ देंगे, यानी हमने शंकु जोड़ना है तो एक ये लो, ऐसे लो, और एक ऐसे लो। शंकु जोड़ दिए हमने, जो कि उसने चित्र में हमसे कहा था। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो इसका जो व्यास है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो है आपकी जो वैल्यू है, यानी कि व्यास कितना है आपके पास, व्यास दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है इसकी जो लंबाई है, अब लंबाई कहाँ होगी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पूरा इस कोना तक, इस कोने तक की जो पूरी लंबाई होगी, तो वो लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, यानी इसकी जो लंबाई होगी, यानी यहाँ से और यहाँ तक जो इसकी लंबाई होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। कितनी, 2 सेंटीमीटर होगी, है ना। आगे देखिए, तो मॉडल के में अंतर्वष्टित हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर होंगी, तो अंदर की जो हवा होगी वो हमारी बराबर होगी, वो हमसे ये कह रहा है। देखिए एक शंकु लेंगे हम, चलो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये शंकु है, सॉरी ये बेलन है, इधर 2 शंकु लगाने हैं हमें, 2 कोण लगाने हैं। जब ये बन जाएंगे तो इसके अंदर जो हवा होगी उसके बारे में हमें पता करना है, कितना क्या सारी चीजें हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले जो शंकु की ऊंचाई है वो कितनी मान लेंगे हम। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं हल, कौन से का हल कर रहे हैं हम, दूसरे प्रश्न का हल कर रहा है। कह रहा है शंकु की ऊंचाई, है ना, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है हमारे पास, शंकु की ऊंचाई इसने अलग से दी थी ना हमें, 2 सेंटीमीटर।
आगे कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई। अब देखिए बेलन की ऊंचाई तो हमें दे नहीं रखी है, तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालोगे आप लोग? बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि यहां से लेकर यहां तक तो शंकु है, और जो यहां तक होगी वो होगी हमारी बेलन की। अगर मैं इधर का 2 और इधर का 2 घटा दूं, टोटल जो लंबाई है उसमें से जैसे 12 में से 2 और 2 घटा दिया मैंने, है ना, इसको हम H1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम? H1 बोल देंगे। देखिए समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पर कि ये कोई लकड़ी है ना। अब इस लकड़ी के ऊपर कुछ रखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, कुछ इस प्रकार का कोई सामान रखा हुआ है। अगर मैं कहूं कि जो ये यहां से यहां तक लकड़ी है वो आपकी 5 है, और कहूं कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है? 7 है। तो आप इस जगह की लंबाई बताइए। तो आप लोग क्या करोगे? आप इस 7 यानी टोटल में से इतनी लंबाई घटा दोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा ना, 7 में से 5 घटा दोगे तो 2 आ जाएगा, यानी इसकी जो लंबाई होगी वो आपके पास 2 होगी। यहाँ तक आपको कोई समझने में समस्या नहीं होगी। तो ऐसे ही 2 इधर का 2 इधर का घटा दिया, तो मेरे को जो शंकु है उसकी जो लंबाई है वो पता चल जाएगी। तो 12 में से हम जब 4 घटा देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर मेरे पास जो आ जाएगा, और इसको हम नाम देंगे H2 का। काय का नाम देंगे हम? H2 का नाम दे देंगे। अब देखिए शंकु की बेलन की त्रिज्या क्या होगी? शंकु के बेलन की त्रिज्या, शंकु के बेलन की जो त्रिज्या होगी, बेलन की त्रिज्या जो होगी हमारी कितनी होगी? देखिए त्रिज्या हमें दे रखी है उसने कितनी? त्रिज्या उसने हमें दे रखी है 3 दे रखी है शायद। एक बार बुक में हम देख लेते हैं, है ना। बुक में देखिए क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को देखने में समस्या नहीं आए। हाँ देखिए इस मॉडल का व्यास 3 है। व्यास जब 3 है यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमारा व्यास 3 है, ये लिखा हुआ है। तो जब हम व्यास हमें त्रिज्या निकालनी होगी तो कितनी होती है? उसकी आधी होती है, यानी कि 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना। जो व्यास होगा वो यहाँ तक होता है, आधा होता है, सॉरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आधी होती है, पूरा हमारा व्यास होता है। ये चीज आपको समझने की है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला कि मॉडल में हवा का आयतन पता करने के लिए ना, है ना, मॉडल में हवा का आयतन, है ना, मॉडल में हवा का आयतन, हवा का आयतन क्या होगा? हवा का आयतन के लिए हमें पहले 2 शंकु होने चाहिए, उन दोनों का आयतन निकाल लेंगे, है ना। तो 2 गुणे शंकु का आयतन, किसका? शंकु का आयतन, प्लस और काय का? बेलन का आयतन। काय का? बेलन का आयतन होना चाहिए हमारे पास, बेलन का आयतन, है ना, बेलन का आयतन। तो फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा कितना? 1/2 पाई आर स्क्वायर। H1 हमने नाम दिया था इसलिए हम इसको H1 कर देंगे। बेलन का हमारा होता है पाई आर स्क्वायर और H2 होता है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी दोस्तों। अब देखिएगा, अब चाहो यहाँ 3 होता है, ये हर बार 2 और 3 का मिस्टेक हो जाता है, लेकिन याद रखना यहाँ 3 होता है। अब इन दोनों में से हम जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ पर जो बचेगा वो 2/3 बचेगा, और यहाँ बचेगा H1, यहाँ पर बचेगा H2 बचेगा। अब देखिएगा पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना, कितनी होती है? 22/7 होती है। और जो आर की वैल्यू है वो कितनी है? 3/2 है। कितनी है? 3/2 है। क्योंकि इस पे पावर 2 है इसीलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे, क्योंकि व्यास का आधा हमारा क्या होता है? व्यास का आधा हमारा त्रिज्या होती है हमेशा। कितनी होती है? त्रिज्या होती है, इसीलिए हमने क्या रखेंगे? इसे आधा रखेंगे, 3/2 कर देंगे। आप चाहो तो इसमें डिवाइड करके भी रख सकते हो। अब देखिए 2/3, और जो H1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है। देखिए हमें दे रखी है ना, H1 नाम दिया था हमने इसे, तो हमारे पास 2 वैल्यू है, और प्लस H2 हमने निकाला था तो कितना आया? 8 आया है। कितना? 8 आया है। तो इन दोनों का इधर इधर देखिए कैंसिल क्या हो सकता है? ये दोनों हो जाएंगे 11 टाइम कैंसिल, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? 3 का पारा 3 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9, और 9 का पारा 11 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा? 99, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा? 4/3
और प्लस में 8 और नीचे 1 लिख दीजिएगा, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, हम ये करेंगे, अब इस चीज को मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, नीचे वाला नंबर आपको नहीं दिख रहा। तो 99 बट्टे कितना लिखा है नीचे, 14 लिखा है हमने, है ना, 7 दूनी 14 लिखा है। यहाँ पर जो लिखा है ब्रैकेट के अंदर वो लिखा है हमने 4/3 प्लस 8 बटे कुछ नहीं है नीचे, तो 1 मान लिया। जब हम इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पर 4 रह जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब इसको जब आगे सोल्व करोगे आप तो 24 और 4 कितना होता है, 24 और 4 कितना होता है आपका, वो होता है आपका 28 यानी कि 28 होता है। और 3 हमारा नीचे एज इट इज सेम। तो देखिए 14 कम 14, 14 दूनी 28 और 3 के पहाड़े से जब इसको काटोगे आप, 3 दूनी 6, 3 दूनी सॉरी 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। हम आयतन पता कर रहे हैं इसीलिए सेंटीमीटर पे क्या लगा देंगे, पावर 3 लगा देंगे दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी। अब देखिए एक बार दोबारा समझाता हूँ आपको। हमें क्वेश्चन में बोला था कि बेलन शंकु की ऊंचाई, तो पूरा शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो हमने 2 मान लिया। और पूरे की ऊंचाई ठोस की कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक 12 थी तो हमने 12 मान ली। हमने बेलन की ऊंचाई निकालनी थी तो दोनों छोरों को ही जो लंबाई थी वो घटा दी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया था कोई वस्तु कैसे निकालेंगे ना, तो हम घटा दिया तो 8 आ गया। शंकु के बेलन की त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, व्यास हमें दे रखा था, जब हमें व्यास दे रखा था तो 3/2 हो गई। मॉडल में जब हवा भरेंगे, जब वो निकलेगी क्या सीन होगा, उसके लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, 2 शंकु हैं इसीलिए 2 लिखा था, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन भी लगा दिया हमने, फिर 2 लिख दिया, 1/3 लिख दिया और पाई आर स्क्वायर H1 नाम दिया था हमने, दूसरे वाले को H2 दिया था। फिर हमने कैलकुलेशन करी, जब कैलकुलेशन प्राप्त करने पर हमारे पास ये बचा। यहाँ पर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इन सब में आपकी 2 चीज अच्छी होनी चाहिए, एक तो आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए कि क्वेश्चन में आज क्या कह रहा है, दूसरा आपका जो गुणा करने का यानी मल्टीप्लाई करने का यानी कैलकुलेशन करने का तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी सवाल आसानी से होंगे। वरना आपको आते तो होंगे लेकिन आप टाइम से हमेशा मात खा जाओगे, एग्जाम में यही दिक्कत होती है। और ये आता है आपका 2 से 3 नंबर का। दोस्तों अब हम करेंगे अपनी प्रश्न संख्या 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई हमें दे रखी है और व्यास हमें दे रखा है। तो देखिए जो चित्र है आपका, आकृति का जो चित्र है वो आपका यहाँ पर मैंने बना के दिखा दिया है, चित्र लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं चित्र लिख दे रहा हूँ। इसी के ऊपर आपको चित्र दिख रहा होगा आपके वीडियो में, है ना, उसमें गुलाब जामुन भी रखे हुए हैं। तो जो गुलाब जामुन होता है हमारा वो कैसा होगा, हमारा गुलाब जामुन कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसा और ऐसा और ऐसा। इसके दोनों सिरों पर क्या होगा, हमारे दोनों सिरों पर अर्धगोला होगा। दोनों सिरों पर अर्धगोला होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। अब कह रहा है इसकी लंबाई कितनी होगी हमारी, तो बेलन की जो बेलन की जो पहले हम ऊंचाई निकालते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर जब हम थर्ड कर रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पहले बेलन की निकालेंगे ऊंचाई। तो बेलन की जो ऊंचाई होगी यानी कि जो ये गुलाब जामुन होगा उसकी जो ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है वो है हमारी कितनी, 5 सेंटीमीटर कह रहा है ना उसने, तो 5 सेंटीमीटर है। और एक बात याद रखना, कह रहा है कि एक गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होती है। तो देखिए प्रत्येक गुलाब जामुन बेलना आकार का है, बेलना आकार उसने बता दिया है, 30% की चाशनी होती है। और अगर मैं एक का निकाल दूंगा तो बाकी का मल्टीप्लाई करके मैं बाकी का भी निकाल सकता हूँ, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे पहले बच्चों, आर हमें कितना दे रखा है, आर हमें दे रखा है कितना, 1.4 दे रखा है, 1.4 दे रखा है। देखिए आप समझिए व्यास हमें दे रखा है, ये आपको चीज़ समझनी होंगी। जो हमारा व्यास है वो हमारा कितना है, 2.8 है। जब इसका आप हाफ करोगे, जब आर निकालने के लिए आप जब इसका हाफ करोगे तो 1.4 आ जाएगा आपके पास, है ना, तो हमारा वो व्यास बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, है ना दोस्तों। और देखिए जब हमारा जो ये है, ये दोनों तरफ जो रखे हुए हैं, जब ये 1.4 है और ये भी 1.4 है, अर्धगोला लगा हुआ है, तो अगर मैं खाली बेलन की निकालूंगा तो 5 तो हमारे पास होगा ही होगा,
है ना। 5 में से हमें देखिए एक तो ये वाला घटाना पड़ेगा, एक ये वाला हिस्सा, तो बीच का ही तो हमारा बेलन है ना। तो जब हम ये घटाएंगे यानी कि 1.4 और 1.4 दोनों घटा देंगे तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 2.8 घटाने पर हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 2.4 बचेगा। कितना बचेगा, 2.4 बचे, 2.4 बचेगा। चलिए एक बार हम देख ले, 2.4 नहीं सॉरी 2.2 बचेगा। एक बार 5 में से हमको माइनस करना है, 5 में से हमें कितना घटाना है, हमें घटाना है 2.8 घटाना है। तो जब 8 घटाओगे, जब इसको कैरी कर देगा तो 2 बचेगा, और 4 में से 2 गए तो 2, तो कितना बचेगा, 2.2 बचेगा। ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। क्या होगी प्यारे बच्चों, ऊंचाई हो गई। अब आगे जो कह रहा है वो, अब गुलाब जामुन क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन का हम क्या निकालेंगे, आयतन। पहले एक गुलाब जामुन का निकाल लेते हैं, बाकी सबका अपने आप आ जाएगा। तो एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, है ना, जामुन का, गुलाब जामुन का आयतन, है ना, आयतन। देखिए गुलाब जामुन का आयतन कितना है, कह रहा है, फॉर्मूला लगा देंगे हम इसको। गुलाब जामुन का आयतन बराबर जो फॉर्मूला होता है, पहले तो जो 2 अर्धगोले हैं उसके लिए हम 2 लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन, क्या, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, आयतन, और प्लस का साइन लगा देंगे, और क्या हो जाएगा हमारा, और हमारा हो जाएगा बेलन का आयतन, है ना। किसका, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे हम। देखिए जो आपका होता है अर्धगोले का आयतन, वो होता है आपका, कितना होता है, वो होता है आपका 2.3 पाई आर क्यू, कितना, आर क्यू यानी घात 3। और हमारा बेलन का कितना होता है, हमारा वो होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी प्यारे बच्चों को। अब हम देखेंगे 2/2, और इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉमन आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हमारे पास पाई कॉमन आ जाएगा, एक हमारे पास आर कॉमन आ जाएगा स्क्वायर। जब हमने ये दोनों कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा, 4/3, और यहाँ बचेगा आर, यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ एच बचेगा। कितना बचेगा, एच बचेगा। अब देखिए पाई की वैल्यू हमारी है, जब तक उसने बोला था नहीं इसीलिए तो रुक जाना, 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास 1.4 है। कितनी है, 1.4। तो 1.4 का वर्ग का मतलब है उसे 2 बार लिख देंगे। और आगे क्या कह रहा है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, 4/3, इतना 4/3, और आर की वैल्यू यानी 1.4 प्लस एच की वैल्यू, एच की वैल्यू हमारी कितनी है, 2.2। यहाँ पर कितने रखेंगे, 2.2 रख देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे हम इसको। मान लीजिए अगर मैं पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0 बढ़ा दूँ, पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0 बढ़ा दूँ, तो देखिए 7 के टेबल से इसको 2 बार काट सकते हो, 2 के टेबल से इसको 5 बार कर सकते हो, और 2 के पहाड़े से इसको कर सकते हो 11 बार, और इसको कर सकते हो 5 बार। अब आगे कुछ है हमारे पास करने के लिए, नहीं है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 11 और 14 का मल्टीप्लाई आ जाएगा। 11 और 14 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, देखिए 11 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ोगे तो 44 आ जाएगा। जो मेरा फंडा है वो मल्टीप्लाई करने का बता रहा हूँ आपको। और 10 बार पढ़ोगे तो 110 आ जाएगा, यानी 154 आ जाएगा। कैलकुलेशन तेज होगी, मेहनत करो लेकिन गधे की तरह नहीं, स्मार्ट वर्क करना सीखो। क्या सीखो, स्मार्ट वर्क करना। देखिए 10 बार पढ़ने पर ये आता है, और 4 बार पढ़ने पर ये आता है, तो 14 बार पढ़ने पर कितना आ जाएगा, 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा आपका कितना, 25 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कुछ कैंसिल हो सकता है। देखिए ब्रैकेट के अंदर इतना हो सकता है कि पॉइंट हटाकर नीचे 0 बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर भी पॉइंट हटाकर एक 0 बढ़ा सकते हो। तो है ना, क्या हो सकता है, और 2 के टेबल से इसको काट सकते हो 2 बार, इसको काट सकते हो 5 बार, 2 के पहाड़े से 5 बार, 2 के पहाड़े से 11 बार। अब आपके पास कितना आएगा, 14 दूनी 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11/5 आ जाएगा। अब आगे देखिए इसको ऐसे कैसे लिख लीजिएगा, कितना, जितना आपके पास आ गया है उतना आप इन दोनों को सॉल्व और कर लेते हैं एक बार। 154 और यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई, जब आप कॉमन जब इन दोनों का वो लोगे, क्या लोगे, एलसीएम लोगे भाई। 15 और 5 का एलसीएम आपका कितना आता है, 15 ही आएगा। 3 के पहाड़े से 5 बार, अब देखिए 5 15 आ गया कि नहीं आ गया, तो 15 आ गया, यहाँ पर 15 आ गया बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, 15 का टेबल एक बार पढ़ोगे तो 28 ही आएगा, और ये 3 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा।
जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो 28, कितना 28 और कितना जोड़ना है आपको, 33 जोड़ना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 और 3 11, यहाँ से लगेगी एक, यानी कि 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 61। एक तो एक आपके पास हो जाएगा 154, और हो जाएगा नीचे 25 गुणे में कितना 66 61 और नीचे हो जाएगा आपके पास 15। इतना आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगा। ये हमारे पास कितने का आ गया, एक गुलाब जामुन का आ गया। अब उसने कही थी हमसे कि हमारे जो गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है। कितनी है, 30% चाशनी है। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। जब इसको रफ कर देते हैं, जब तक आप चीज़ों को समझिए। देखिए मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि जब ये रफ हो जाएगा तो दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा। वैल्यू रख दी, अर्धगोलिक आयतन 2 रखा था, इसलिए आपको समझ में आ गया। कॉमन लिया, यहाँ तक भी समझ में आया होगा। आर स्क्वायर का मतलब होता है उसका 2 बार वर्ग, तो 2 बार वर्ग करके लिख दिया। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतनी आप जीरो बढ़ा दीजिएगा। फिर आप जो कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल करिएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, बाकी का आपके पास सामने हाजिर हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हाजिर हो जाएगा, जो हमारा हाजिर हो जाएगा वो एक गुलाब जामुन के लिए हुआ है। देखिए हमने लिखा भी है, एक गुलाब जामुन का आयतन हमें प्राप्त हो रहा है। तो एक गुलाब जामुन के लिए आयतन प्राप्त हो रहा है, बाकी का सब हम क्या कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं, है ना। बाकी का हम रफ कर देते हैं और आगे हम कैलकुलेशन करेंगे स्टार्ट। ये हमारे पास एक गुलाब जामुन की बात आ गई। अब हम करेंगे हम आगे वाला। तो देखिए उसमें क्या कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन की बात कर रहा है। कितने की, 45। तो अब यहां लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन। 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास जो आया था उसमें 45 का गुणा कर देंगे भाई, है ना। उसमें हम 45 का गुणा करेंगे तो हमारे पास नंबर कितना आ जाएगा, 154 25 गुणे 61/15। तो 5 के पहाड़े से आप इसको 3 बार कर सकते हो। तो अब आपके पास कितना आ गया, 3 एकम 3 6 18, यानी 183, और नीचे आ गया 25, इतना आ गया। अब उसमें क्वेश्चन में एक लास्ट कंडीशन, यानी एक लास्ट उसमें एक चीज बोली थी कि प्रत्येक गुलाब जामुन में 30% चाशनी थी। तो भाई हमने गुलाब जामुन तो निकाल लिया, अब उसमें चाशनी और ऐड करनी है हमें। तो क्या करेंगे हम, एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी, मतलब चाशनी को हम जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, चाशनी को जोड़ देंगे, है ना। एक गुलाब जामुन में कितनी थी चाशनी, तो सब में लगाते हैं। गुलाब जामुन में चाशनी कितनी थी, वो थी आपकी 30%, है ना। तो आप क्या करेगा, यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं वो लिख लेंगे 183, और कितना लिख लेंगे 183, और नीचे 25 लिख दीजिएगा। कितना लिख दीजिएगा, है ना। अब 183, या 183 तो नहीं लिखेंगे हम, हमने यहाँ पर 183 नहीं, अभी हमारा पूरा कैलकुलेशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पूरा नंबर लिख लेता हूँ, 3 154 25 मल्टीप्लाई 61, है ना। तो देखिए चाशनी हमारी थी 30%, तो 30% थी हमारी। 30% का मतलब है जब भी परसेंट का साइन हटेगा हमारे पास 100 लग जाता है। कितना लग जाता है, 100 लग जाता है। तो 100 लग जाएगा तो जो कैंसिल हो सकता है वो हम कैंसिल कर सकते हैं, और जो कैंसिल नहीं होगा उसे हम ऐसे कैसे ही लिख देंगे। और देखिए और कुछ हो सकता है, कैंसिल नहीं हो सकता। तो बाकी का मल्टीप्लाई करके आप क्या लिख देता हूँ, देखिए 3 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 9, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 9 हो जाएंगे ये दोनों। और 9 का अगर मैं 65, देखिए 154 ऐसी एज इट इज लिख देता हूँ, 25 लिख देता हूँ। 3 3 जा 9 हो जाएंगे, 9 1 जा 9, 9 6 जा 50, 9 6 जा 54 हो जाएंगे, और अपॉन में आ जाएंगे हमारे 10। 2 के टेबल से 5 टाइम कैंसिल हो सकता है, 2 के टेबल से 7 और 7 टाइम कैंसिल हो सकता है। अब हमारे पास कितना आ जाएगा, अब हमारे पास जो आएगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 77 और 549, और नीचे आ जाएगा आपके पास 125। तो इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। क्या करोगे, आप लोगों को डिवाइड करना है ना। तो सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कितने का, 549 का मल्टीप्लाई करना है आपको। कितने से करना है, 77 से। जब आप 77 से करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 7 9 जा होता है आपका 63, कैरी कर दीजिएगा 6, 7 4 जा होता है 36। तो जब आप उसमें 6 को कैरी करोगे तो 2 यहाँ पर 42 हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा। 7 5 जा आपका 35 होता है, 35 7 5 से 35 में जोड़ोगे तो 39 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका सेम नंबर आएगा, है ना। आपको अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा,
और यहाँ पर कैरी कर देंगे 113, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये नंबर 43, और आपके पास कितना नंबर आ जाएगा 43 और 153। अब जब आप इसमें 125 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा आपके पास कितना आएगा, आपके पास हो जाएगा 338.14 सेंटीमीटर। इतना ही लिख दीजिएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर, वही आपके लिए काफ़ी है, यही आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो मैंने आपको बोला था, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि ये रही, आप इस पर फॉलो कर सकते हो, मेरे ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, उन दोनों में से किसी भी फॉलो कर सकते हो। इनको हटाते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपका सवाल जो है कंप्लीट करा दिया दोस्तों। अब हम जो करेंगे वो प्रश्न संख्या कौन सी करेंगे प्यारे बच्चों, 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ रहा होगा। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसके चित्र आपके पास दिए रखे हैं, चित्र आपके पास आ रहे हैं। तो देखिए उसमें कि उसने कही है कि एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी है। कमलदार आप समझते हो है ना, जैसे कि आपका स्ट्रेट होगा है ना, उसमें ऐसे करके नीचे पिन होगी, तो जो नीचे पिन होगी वो उसका शंकु हो जाएगा। लकड़ी जिसमें कलम रखने की 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। शंक्वाकार का मतलब पता है आपको, चित्र आपकी स्क्रीन पर ऊपर आ रहे होंगे। तो जो नीचे आपको दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार के गड्ढे ऐसे शंक्वाकार आपको दिख रहे होंगे, 4 है ना, दिख रहे हैं ना, 4 दिख रहा है। कह रहा है इनकी चारों की शंक्वाकार गड्ढे घनाभ की बीमाएं हमें दे रखी हैं 15, 10 और 3.5, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। और साथ में कह रहा है कि गड्ढे की प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है, 0.5, यानी जो गड्ढा नीचे बन रहा है आपके दूसरे वाले चित्र में, तो जिसमें आपके चित्र बनना है, तो उनकी कितनी दे रखी, प्रत्येक की 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और कह रहा है गहराई कितनी, 1.4 दे रखी है। पूरे कमलदान में लकड़ी रखने का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा जब उसमें गड्ढा होगा तो उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आपका आयतन कम होगा तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो चीज हमें दे रखी है उस चीज को हम फॉलो करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि एक गड्ढे की ऊंचाई, देखो गड्ढे की ऊंचाई कितनी है, तो गड्ढे की जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें देखिए और बताइए मुझे कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। 14 दे रखी है ना, 14 दे रखी है प्यारे बच्चों, या फिर 1.4 दे रखी है, एक बार कंफर्म करते हैं। तो हमें दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, कितना 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। मैंने गलत इसलिए बोला कि आप लोग कितना फोकस कर रहे हो चीजों पे, वो मेरे को नोटिस करना था, है ना। तो देखिए मैंने दे रखी है। अब आगे उसने कही त्रिज्या, त्रिज्या की बात करेगा तो हमारे पास क्या होगा मेरे भाई, मेरे पास होगा आर। आर का मतलब है कितना हो जाएगा, आर 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले उसने जो बीमाएं दे रखी है उनसे हम घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर जो फॉर्मूला होता है, घनाभ का आयतन बराबर जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना, क्या ऊंचाई। यानी कि इंग्लिश में आप समझोगे तो लाइन लेंथ बोलते हैं, चौड़ाई को क्या बोलते हो आप, ब्रीथ बोलते हो, और ऊंचाई को हाइट बोलते हो। इस चीज से आप समझ लीजिएगा। तो हमें जो बीमाएं दे रखी हैं जो आपके चित्र में दिख रही हैं, जो आपको दे रखी है बीमाएं, वो कितनी 15, 10, यानी 15, 10 और दे रखी है हमें कितनी 3.5, कितनी दे रखी है लास्ट में 3.5 सेंटीमीटर। अब जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो प्यारे बच्चों ये तो आपका 35 बन जाएगा। 35 का जब 15 में मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा, देखिए 35 का गुणा आपको करना है कितने से, 15 से। तो 15 पंजे 75 होता है, 7 हासिल आ जाएगी। 15 का बड़ा 3 बार पढ़ोगे तो कितना होता है, 15 3 45, 45 और 7 आपका कितना होता है 52, यानी 525। यहाँ पर आपका आ जाएगा 525 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यों आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका अभी आंसर नहीं आया प्यारे बच्चों। हमें आंसर कैसे निकालना है, चारों शंक्वाकार जो गड्ढे थे उसका भी आयतन हमें अभी निकालना है। तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर चारों शंक्वाकार, चारों शंक्वाकार, देखिए एक बार फिर भी रखा है ना उसने, चारों शंक्वाकार, शंक्वाकार, शंक्वाकार
चारों शंक्वाकार, और क्या कह रहा है आगे, हाँ, चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन है ना, गड्ढे का आयतन, चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका, देखिए 4 गड्ढे थे तो 4, 1/3, शंक्वाकार था इसीलिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/3 पाई और आर स्क्वायर एच होता है। 4 हमारा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू उसने छेड़छाड़ करने के लिए स्टार्टिंग में ही बोला है हमें 22/7 रखनी है, कोई नया नहीं लागू करना है अभी उसमें, 22/7 है ना। और आगे कह रहा है कि आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यानी त्रिज्या में 0.5 दे रखी है, तो 0.5 को मैं 2 बार लिख दूंगा, 0.5 और 0.5। और एच हमें हाइट दे रखी है 1.4, 1.4 दे रखी है। अगर आप इसमें क्या कर सकते हो, पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा सकते हो, पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा सकते हो, पॉइंट हटाकर क्या बढ़ा सकते हो, 0। अब 7 के पाड़े से इसको आप 2 बार कैंसिल कर सकते हो, और 5 के पाड़े से इसको 2 बार कैंसिल कर सकते हो, 5 के पाड़े से इसको भी 2 बार कैंसिल कर सकते हो, 2 के पाड़े से 2 को काट दीजिएगा, 2 के पाड़े से इस 2 को काट दीजिएगा, 2 के पाड़े से इसको काट दीजिएगा 5 बार, है ना। यहां तक कोई समस्या नहीं आई होगी। एक बार फिर दोबारा पॉइंट हटा के 0, पॉइंट हटा के 0, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाया, 7 के टेबल से इसको काटा 2 बार, 2 के पाड़े से इसको काटा 5 बार, है ना, और 2 से इसको काटा 2 बार, 2 से काटा इसको 2 बार। अब जो हमारे पास नंबर बचा है सॉरी, वो बचा है हमारे पास कितना, हमारे पास बचा है एक तो 22, और नीचे बचा है हमारे पास 3 पंजे 15, कितना बचा है 22 और 15। अब जो हमारा जो गड्ढे का आयतन निकल के आ गया है, हमको किसमें से माइनस करना है, जो घनाव का निकल के आया था उसमें से हमको क्या करना है, हमको क्या करना है पहले बच्चों, माइनस करना है। तो यहाँ पर आपको पहले रफ कर देता हूं, जिससे कि रफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आए प्यारे बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चित्र तो आपके स्क्रीन पर चल ही रहा है, वहां पर कोई समस्या नहीं होगी, है ना। अब हम आगे लिखेंगे कमलदान में लकड़ी का आयतन, मतलब कमलदान में लकड़ी का आयतन, कमलदान में लकड़ी का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, सॉरी मेरी अभी तो पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो देखिए आयतन में बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो देखिए पहले हमने दोनों चीज निकाल रखी है, तो दोनों को हमें बस माइनस करना है। तो एक तो हमारा 525 आया था, जिसमें से हमें माइनस करना है कितना प्यारे बच्चों, हमको माइनस करना है 22/15, कितना 22/15। जब एक मानकर एलसीएम लोगे तो नीचे 15 ही आएगा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। अब आप क्या करिएगा, अब आपको जो करना है वो करना है क्या, इसका जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, है ना। तो जब आप 525 में मल्टीप्लाई करोगे 15 का, तो 15 पंजे 75, हासिल आएगी 7, 15 दूनी 30, 37, हासिल आएगी 3, 15 पंजे 75, 75 में जब आप 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 75 और 3 78 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 78, 75 माइनस 22, जब आप इसमें से 22 को माइनस करोगे तो 3, 5, 8, 7, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 78 और 53, और नीचे आ जाएगा 15। जब आप इसमें इसका डिवाइड करते हो यानी भाग करते हो तो कितना आता है वो भी आपके सामने क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए वो कितना आएगा, 15 का जब आप इसमें भाग करोगे तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा, जो जिसमें भाग देना है आपको देना है इसमें भाग, तो 15 का पाड़ा पहले 5 बार पढ़ोगे तो 75 आ जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 5 उतार लीजिएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, यहाँ पर 5 उतार लीजिएगा, अगला नंबर हमारा 3 है, तो 15 पंजे 75, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 तिया 45 ही हमारा काम करेगा। ये 15 का पाड़ा 4 बार पढ़ने पर तो 60 आ जाता है ना प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे 13 में से जब हमारा 5 गया तो हमारे पास नंबर बचेगा 8, और यहाँ पर जब 4 में से 4 गया तो 0। अब देखिए पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, तो 15 पंजे 75, 15 छिके 90 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 पंजे 75, यहाँ पर बचेगा आपका 5। तो पॉइंट के बाद अगर आप एक भी नंबर लगा दोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 523.5, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसमें जब हमने आयतन पता करा है तो हमको एक चीज़ और ऐड करनी होगी,
वो करनी होगी सेंटीमीटर की पावर क्यू, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, जो वीडियो है वो बहुत लेंथी हो गई है, इसीलिए मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें आपकी एक्सरसाइज को पूरा खत्म कर देंगे प्यारे बच्चों, है ना। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और आपको लगता है कि हमें कोई और बुक RS अग्रवाल या फिर मनोहर जैसी बुक करानी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम ज़रूर उस वीडियो पर काम करेंगे। फिलहाल हमारा टारगेट जो है NCERT की बुक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, लास्ट में आपसे एक बात और बोलूँगा, आप जाते जाते मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद, राम राम।